लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। छत्तीसगढ़ में शराब कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी और सीबीआई की जांच का सामना कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। याचिका में बघेल ने कहा है कि जैसे उनके पुत्र चैतन्य बघेल को राजनीतिक द्वेष के तहत गिरफ्तार किया गया, वैसे उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। बघेल का कहना है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। इस मामले में जल्द सुनवाई होने की संभावना है। दूसरी ओर शराब घोटाले में जेल में बंद चैतन्य बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। याचिका में कहा कि न तो उनका नाम ईडी की एफआईआर में है, न ही किसी गवाह के बयान में, फिर भी उन्हें राजनीतिक मकसद से गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दो प्रमुख योजनाओं पर राज्य की सियासत में हलचल मच गई है। पहली, सामुदायिक दुर्गा पूजा के लिए प्रत्येक क्लब को 1,10,000 रुपए का सरकारी अनुदान देने की घोषणा, और दूसरी, आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान हमारा मोहल्ला हमारा समाधान के तहत प्रत्येक बूथ को 10 लाख रुपए देने की घोषणा। बीजेपी के राज्य महासचिव और आसनसोल से विधायक अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि ममता सरकार विकास कार्यों की बजाय धर्म आधारित राजनीति में लगी है। उन्होंने कहा कि मंदिर और पूजा के लिए अनुदान सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। ये नीति सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव को दिखाती है। उन्होंने आशंका जताई कि अब दूसरे समुदाय भी अपने पूजा स्थलों के लिए सरकारी सहायता की मांग कर सकते हैं, जैसा दीघा में जगन्नाथ मंदिर के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला जेल में दुष्कर्म के आरोप में बंद 4 आरोपी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जेल में बिजली गुल होते ही ये आरोपी 25 फीट ऊंची दीवार पर चढ़े और 15 मिनट के भीतर इससे कूदकर फरार हो गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। एडिशनल एसपी नीतीश ठाकुर ने बताया कि सभी आरोपी पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत जेल में बंद थे। जानकारी प्राप्त हुई है, वो रॉड लगाकर फंसाकर वो लोग जो ऊपर रॉड से फंसा है, फिर वहाँ से कूदे और भागे। इस संबंध में अभी जो जिले में जो अपना थाना है, वहाँ पर सभी को सूचित कर दिया गया है और फोटो भेज दिया गया है, जो भी अपने पास फोटो वीडियो, ताकि तत्काल उनको। बिहार के सारण जिले में पुलिस ने बनियापुर और साहाजिदपुर थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही 9 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया और 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मिली सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने साहाजिदपुर इलाके से रोशन कुमार कर्ण सहित 2 महिला संचालकों को पकड़ा है। पुलिस ने केस दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के एआई इस्तेमाल पर चुनाव आयोग सख्ती से नजर रखेगा। आयोग ने कहा कि चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दल या उम्मीदवार एआई का दुरुपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में करीब 1 करोड़ फर्जी वोटर हैं। तो उन्होंने मांग की कि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाए, ताकि वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को दूर किया जा सके। हावड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाकर उसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बीएलओ की सूची मांगी है, ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बिहार में खगड़िया जिले में निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग अब भगवान श्री राम, माता सीता और कौआ जैसे नामों से आवेदन कर रहे हैं। ये सभी आवेदन आरटीपीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए गए थे। जब मामला अधिकारियों के पास पहुंचा तो सभी ऐसे नाम वाले आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिए गए और थानों में शिकायत दर्ज कराई गई। इस तरह के फर्जी नामों से आवेदन करना न केवल सरकारी प्रक्रिया का अपमान है, बल्कि यह कानूनी रूप से भी आपराधिक माना जाता है। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।